दोस्तों, मुझे टैलेंटेड लोग तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर उनसे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो लोग जो एफर्ट्स लगाते हैं, वो लोग जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, और वो लोग जो अपनी मेहनत और अपनी कंसंट्रेशन के साथ कुछ करके दिखाते हैं। वो मुझे टैलेंटेड लोगों से भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो लोग हम सब के लिए मिसाल हैं कि हमारे हालात बदले जा सकते हैं, कि ज़िंदगी बदली जा सकती है, हमारे स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं। कोई भी चीज़ कहीं पर सेट नहीं है। हमारी हिम्मत से, हमारी एफर्ट से और एक अच्छी प्रोसेस फॉलो करने से कोई भी चीज़ बदली जा सकती है, जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी इंक्लूडेड है, दैट इज़ हाउ टू improve your English speaking skills। और लगभग हजारों की तादाद में ईमेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इतने कि मैं क्षमा चाहता हूं कि हम सबको पर्सनली एक्नॉलेज भी नहीं कर पाते। और ज़्यादातर इश्यूज कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी नहीं, ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर जो है वो फोकस्ड होते हैं। कम्युनिकेशन में और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, ये मैंने एक पिछले वीडियो में शेयर किया था आपसे। अगर आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं तो हम आपके साथ उसका लिंक वंस अगेन ऊपर इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो अक्सर ऐसे इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स के, सर मुझे हेसिटेशन काफ़ी महसूस होती है इंग्लिश बोलने में, मेरी फ्लुएंसी नहीं है अभी, मुझे सही वर्ड्स नहीं मिल पाते जब मुझे कॉन्वर्सेशन करनी होती है, मैं अटक जाता हूँ या अटक जाती हूँ। जब किसी हाई फाई गैदरिंग में जाता हूँ जहाँ सब लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, हीन भावना आ जाती है, डर जाता हूँ। और ख़ास करके जब किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जिसकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मुझे ऐसे लगता है मैं और नर्वस हो जाता हूँ, नर्वस होकर और गलतियाँ करता हूँ। ये लगता है हर वक्त वो पर्सन मेरी गलती निकाल रहा है, इस करके बिल्कुल बैठ जाता हूं, ठप हो जाता हूं, और जो मेरी एग्जिस्टिंग इंग्लिश जो है वो भी रुक जाती है। तो आज मैं आप लोगों के कुछ वहम दूर करने वाला हूं जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की बात आती है। इंग्लिश काफ़ी ज़रूरी हो गई है, हमें अपनी राष्ट्रभाषा पर, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस पर गर्व होना चाहिए, पर साथ साथ हमें यह भी अंडरस्टैंड करना है कि ग्लोबल वर्ल्ड में आज आपको सक्सीड करना है तो इंग्लिश एक एंट्री क्राइटेरिया बन गया है काफ़ी चीज़ों के लिए। और मैं नहीं चाहता हूं सिर्फ एक इस चीज़ के कारण ही आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खो दें, क्योंकि एंट्री क्राइटेरिया जैसे किसी, मान लो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो उसका टेस्ट क्लियर करके फिर ही आप इंस्टीट्यूट में पहुंच सकते हैं। पॉसिबिलिटी है आप एक बेहतरीन स्टूडेंट होंगे और उस इंस्टीट्यूट में जाके शाइन करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, पर अगर आप एंट्रेंस टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए तो आप वहां नहीं पहुंच जाएंगे। दुनिया ऐसे ही चलती है, और आजकल चाहे हम उसके पसंद करें या ना करें, काफ़ी चीज़ों की एंट्री रिक्वायरमेंट गुड इंग्लिश स्किल्स है। तो मैं नहीं चाहता हूँ अपॉर्चुनिटीज मिस करें, इसलिए मैं कुछ वहम दूर करना चाहता हूँ जो अक्सर मुझे यूट्यूब कॉमेंट्स में या सोशल मीडिया में या ईमेल के द्वारा जब मेल्स आती हैं तो मुझे देख के लगता है यार कितना बड़ा वहम है ये। तो 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, राउंड फिगर नहीं है, बट 4 ऐसे वहम हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। 4 डाउट्स दैट आई वांट टू क्लियर इफ यू आर समवन हु इज मेकिंग द एफर्ट्स। मैं फिर से दोहराता हूं, टैलेंटेड लोग मुझे अच्छे लगते हैं, पर टैलेंटेड से भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो एफर्ट्स लगाते हैं, बिकॉज वो हम सब के लिए मिसाल हैं कि ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो माइंड में आपने रखनी है वो ये है कि ये जो सारे रीजंस जो मेंशन हुए हैं, हेसिटेशन, फ्लुएंसी नहीं है, अटक जाता हूँ, रुक जाता हूँ, भूल जाता हूँ। चलिए किसी स्पोर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ अबाउट हम स्केटिंग की एग्जांपल लें, रोलर ब्लेडिंग की या स्केटिंग की या स्विमिंग की एग्जांपल लें। जब आप ये 2 स्पोर्ट्स सीख रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। आप गिरेंगे, अटकेंगे। स्विमिंग में आज तक अच्छे से सीख नहीं पाया हूँ क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया, और अब क्योंकि मैंने एफर्ट भी नहीं लगाई टू बी ऑनेस्ट विद यू। बट एट द सेम टाइम विद समथिंग लाइक स्केटिंग की एग्जांपल लें, आप गिरेंगे, आपका बैलेंस नहीं बनेगा, आप किसी और को अच्छा स्केटिंग करते देखकर एकदम से नर्वस हो जाएंगे। अगर नए स्विमर हैं तो डीप पूल में जाएंगे तो एकदम से नर्वस हो जाएंगे। सो अंडरस्टैंड, यही जो चीज़ें हैं ये नए इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को भी, जिसने नई इंग्लिश सीखी है अभी जिसकी अभी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं हुई, उसको भी यही चीज महसूस हो रही है, और जिसने नई नई स्विमिंग सीखी है उसको भी यही चीज महसूस हो रही है। मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश स्पीकिंग इज जस्ट अनदर स्किल दैट यू कैन एक्वायर। इट्स जस्ट लाइक लर्निंग अ न्यू स्पोर्ट, राइट? जब आप नई स्पोर्ट भी कोई भी चीज सीख, तो कोई इतना बड़ा हवा मत बनाइए इसे, राइट? इतना बड़ा हवा मत बनाइए, क्योंकि हर बैटल पहले मन में जीती जाती है। और अगर मन में आप कुछ ऐसी चीज धार कर बैठ जाएं कि नहीं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या दिस इज आउट ऑफ माय रीच, या मेरा टाइम निकल गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने पहले नहीं सीखी, तो ये सब आपने पहले माइंड में बैटल लूज कर दी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे एक नए स्विमर को एक डीप पूल में छलांग लगाने से पहले मन में वहम आएगा, डर आएगा, और जिसने नई नई स्केटिंग करनी सीखी है वो गिरेगा, उसको चोट लगेगी, काफी कुछ होगा। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, लर्निंग English is the same as learning a new sport,
राइट। इसको हवा मत बनाइए, इसकी इंपॉर्टेंस वही है, इसकी तवज्जो उतनी है। अगर आप स्पोर्ट में एक्सेल कर सकते हैं, अगर आपने चलना सीखा है, यार हर बच्चा रेंगता है ना, आज तक किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को कहा है बेटा तेरे को केवल 3 मौके मिलेंगे, 3 बार तू खड़ा होकर एक बार चलना सीख ले, अगर तू नहीं कर पाया तो उसके बाद सारी उम्र रेंगते रहना। ना किसी माँ बाप ने कहा है, ना किसी टीचर ने कहा है, ना किसी बच्चे ने खुद को कहा है यार मैं 3 बार मैंने रेंगने के बाद चलने की कोशिश की, मैं तीनों बार गिरा, मैं बेकार हूं, मैं ये मेरे बस की नहीं है, मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, उसके अंदर क्या डीएनए था आगे बढ़ना। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, जो कोशिश करते हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारते और दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। सो पहला वहम मैं ये दूर करना चाहता हूं, इंग्लिश सीखने को हवा मत बनाइए। इट्स द सेम लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी गलती जो आपकी जर्नी में इन डेवलपिंग योर इंग्लिश स्किल्स आप अक्सर कर देते हैं, कंपैरिजन। ये चीज़ तो वैसे हर एक फील्ड में हमें हमारा मूड खराब करने वाली एक बहुत अच्छा तरीका है खुद को दूसरे से कंपेयर करना। पर जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो अगर आप खुद को बार बार किसी और से कंपेयर करेंगे, यार वो मेट्रो से है, वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है, ब्ला ब्ला ब्ला, और खुद को नीचे खुद ही नीचे करते जाएंगे, तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। को प्लीज़ अंडरस्टैंड, नो वन इज बेटर देन यू। कोई आपसे बेटर नहीं है। हो सकता है किसी को कोई सुविधा आपसे पहले मिली हो, किसी को कोई अवसर पहले से मिला हो, बट दैट डज नॉट मीन आप इंफीरियर हैं, राइट। वही अपॉर्चुनिटीज अगर आपको उस टाइम पर मिली होती तो आपकी आज क्या स्किल लेवल होती, ये तो सोचने वाली बात है। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। और ये भी ध्यान में रखिए, कई लोगों की नेचुरली भाषा के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग होती है, वो किसी भी भाषा के ऊपर हो, चाहे हिंदी के ऊपर हो, संस्कृत के ऊपर हो, इंग्लिश के ऊपर हो। कई लोगों को मैथमेटिक्स से या किसी और चीज से ज्यादा भाषा पर ग्रिप जल्दी स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप इस चीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो प्रोड्यूस किया था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसके लिंक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि इंटेलिजेंस एक तरीके की नहीं बल्कि 9 डिफरेंट तरीके की होती हैं। उसमें लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, स्पेशियल इंटेलिजेंस है, सो मेनी अदर थिंग्स। यानी इंसान अलग अलग तरीकों से इनबॉर्न कुछ ना कुछ टैलेंट लेकर आ सकता है। सो ये जैसे कोई पोएट है, कोई कवि है, कोई लेखक है, इनको शब्दों के साथ खेल के अच्छा कुछ बनाने की जो कुछ नेचुरल टैलेंट ऑलरेडी किसी व्यक्ति में हो सकता है। बट टैलेंट को मैंने कई बार आगे पहले बोला है, प्रोसेस बीट कर सकती है, टैलेंट को एफर्ट्स बीट कर सकते हैं। और इसलिए अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करें, बिकॉज यू डिड नॉट स्टार्ट एट द सेम टाइम। ये कोई स्कूल की एथलेटिक डे की रेस नहीं थी कि एक ही टाइम सब भागना शुरू हुए। हो सकता है किसी ने पहले इंग्लिश सीखनी शुरू की हो, किसके घर में ऑलरेडी पहले इंग्लिश बोली जाती हो, उसके कारण उसको एडवांटेज मिल गया। बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट ट्राई। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्व्स टू अदर पीपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तीसरा पॉइंट ये एज के रिलेटेड जो है वो वहम जो है वो दूर करना चाहता हूं। कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, राइट। ये ध्यान में रखिए कि ये इंग्लिश लैंग्वेज एक स्किल है जो सभी ने एक्वायर की। कोई पैदा होते तो एकदम से बोलना शुरू नहीं हो गया इंग्लिश, राइट। सभी ने ये स्किल एक्वायर की। फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने 4 साल की एज में एक्वायर की, कोई 40 पे करने की कोशिश कर रहा है। आर यू विद मी ऑन दिस? किसी ने ये स्किल 4 साल पे एक्वायर की, ABCD सीखना शुरू किया, कोई 40 पर करने की कोशिश कर रहा है। एक्वायर सभी ने की है, राइट। सो इसमें जो आपका जो एज लिमिट रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास एक बड़ा स्पेशल गिफ्ट है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स दे आर प्लास्टिक, इनको ढाला जा सकता है। ये सर्कमस्टांसेस के अनुसार, चैलेंजेस के अनुसार, हमारा ब्रेन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है इसके अनुसार हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स चेंज हो सकते हैं। वी हैव दिस एबिलिटी विद इन अस, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लंदन में टैक्सी ड्राइवर्स के MRI स्कैन्स हुए। अब लंदन का टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस हासिल करना काफी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो स्ट्रीट्स हैं, पूरा ओल्ड लंदन की जो स्ट्रीट्स हैं, वो सारी टैक्सी ड्राइवर्स को मेमोराइज करनी पड़ती हैं। GPS के ऊपर नहीं चल सकते वो। और जब इन टैक्सी ड्राइवर्स के MRI स्कैन्स हुए, क्या पाया गया कि इनके ब्रेन का हिस्सा जो स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए यूज होता है, स्पेशल एबिलिटी के लिए यानी लोकेशन के लिए यूज होता है, वो बाकी लोगों से काफी ज्यादा बड़ा था। विच मीन्स व्हाट? जिस दिशा में सोच लगी, ब्रेन ने उस दिशा में अपना एफर्ट्स लगाई और ब्रेन उस दिशा में स्ट्रांग होना शुरू हो गया। सो आपका मित्र है एक, इसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो ये इंश्योर करता है अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे, आपके माइंड में डिजायर होगी और आपके मन में बिलीफ होगा, विश्वास होगा कि मैं ये कर सकता हूं,
योर ब्रेन विल बिगिन टू रीओरिएंट एंड चेंज। आपका जो न्यूरॉन्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, नए स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे। एज इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, स्टार्ट व्हेनेवर यू वांट टू। सो कभी ये कहकर ये जंग मत शुरू करना, ये मेरा टाइम निकल गया। आप जब शुरुआत कर लेंगे, जैसे सारिका जैन जी जो IRS ऑफिसर हैं, जिनकी इंटरव्यू मैंने ली, आशा आप सबने वो देखी होगी, और सारिका जी कितनी खूबसूरती से हर बार कहती हैं, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। तो इंग्लिश सीखने की भी जहां तक बात आती है, यही ट्रू है, जब जागो तब सवेरा। एज इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, ये बाधा नहीं है, ये वहम मैं दूर करना चाहता था। और चौथा वहम जो मैं सभी उन लोगों का जो दूर करना चाहता हूं जो इंग्लिश में निपुण होना चाहते हैं, वांट टू एक्सेल एट इंग्लिश, वो ये है कि आप किसी भी भाषा को थ्योरेटिकली मास्टर नहीं कर सकते। डिक्शनरी में से बड़े बड़े शब्द निकाल कर याद करने से, या थ्योरी में, या सिर्फ जैसे आप स्विमिंग थ्योरी में नहीं सीख सकते हैं, जैसे जब तक पानी में गोते नहीं लगाएंगे स्विमिंग अच्छे से नहीं आएगी, जैसे आप स्केटिंग थ्योरी में नहीं, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सेफ्टी मेजर्स के लिए स्विमिंग पूल में जाने से पहले काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बट स्विमिंग आएगी पूल में छलांग लगाने से और उन सब चीज़ों से गुजरने से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने से। सेम वे इंग्लिश में थ्योरी इंपॉर्टेंट है, टेंसेस के बारे में पता होना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता होना, बट गलतियां कर करके ही आपको संभलना है, राइट? गलतियां कर करके ही आपको संभलना है, जस्ट लाइक एनी अदर लर्निंग प्रोसेस। हर लर्निंग प्रोसेस में गलतियां होती हैं, ये जाहिर है। गलतियों को पर्सनली मत लें, अपनी ईगो के ऊपर मत लें, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर मत लें। आपकी गलती आपकी एक सेल्फ वर्थ की इवैल्यूएशन नहीं है, राइट? अगर आप इंग्लिश अच्छे बोल लेते हैं, ये नहीं कि आप अच्छे इंसान हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, ये नहीं कि आप बेकार हैं। ये भ्रम है, इसे दूर करें। पर ये जरूर याद रखें, भाषा में निपुणता, द कमांड ऑफ द लैंग्वेज विल बी बिल्ट बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बाय यूजिंग इट। खुद के वीडियोस रिकॉर्ड करके डालें, मिरर के आगे प्रैक्टिस करें, फ्रेंड्स के साथ जितना इंग्लिश बोल सकते हैं बोलें, कोई ऐसा लोकल ग्रुप ज्वाइन करें जहां इंकरेज किया जाए एक दूसरों से। सो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेजेस इवॉल्व होती हैं दोस्तों, भाषाएं बदलती हैं, स्लैंग आता है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टर्म्स आती हैं, स्पोकन जो वर्ड होता है वो रिटन से काफी डिफरेंट होता है। मैं जैसे हिंदी का एग्जाम्पल पहले दे रहा था कि तुम और आप में जो डिफरेंस है ये शायद थ्योरेटिकली क्लियर नहीं हो सकता, बट प्रैक्टिकलिटी में जब हम जाते हैं तब हमें इस सिचुएशन टू सिचुएशन एनालिसिस पता लगता है, किस सिचुएशन में हमें किसको तुम कह सकते हैं और किसको आप कह सकते हैं। दीज आर द फाइन एस्पेक्ट्स जो हैं भाषा के, और खास करके डेली यूजेज में ये प्रैक्टिकली करने से आएंगे। सो थ्योरी इज अ गुड स्टार्ट, बट जितना जल्दी हो सके और साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते जाएं। तो ये थे 4 बड़े कॉमन मिसकंसेप्शंस जो लोगों के माइंड में रहते हैं अक्सर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। हमारे पास इस बड़ी बेहतरीन और काफी लंबी प्लेलिस्ट है कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के ऊपर। वी विल शेयर द लिंक विद यू इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड ऑल्सो इन द इंफॉर्मेशन सेगमेंट अबव द वीडियो। प्लीज डू वॉच इट। एंड मैं ये कहूंगा बार बार, कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स के वीडियो के नीचे ही कॉमेंट होता है, सर हाउ कैन आई इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। उसमें हमें हम चाहते हैं कि आप एटलीस्ट स्पून फीडिंग मत एक्सपेक्ट करें। आप 50% जाएं और हम आपके साथ रहेंगे द रिमाइंडर 50% टू हेल्प यू इंप्रूव नॉट ओनली योर English language but also your overall style of expression and communication. Thank you for watching. Bye-bye.